आप जब भी अपना घर बनाते हैं और उस घर का एक एक कोना सही दिशा में बने, ये आपकी हमेशा से मंशा रहती है। शायद इसीलिए आप अपने घर का नक्शा बनाते हैं। अब जब आप हर एक कोने का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो उस घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उस घर का मंदिर कहाँ हो, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें हम क्या यूं ही लगा दें, उसके लिए भी कोई कोना निश्चित है, या फिर मंदिर में मूर्ति स्थापित करें नहीं करें, हमारे पूर्वजों की तस्वीरें क्या हम मंदिर में लगा सकते हैं, या फिर यूं ही कहीं हम किसी दीवार पे कहीं भी अगर लगा रहे हैं। तमाम बहुत सारे ये सवाल होते हैं जो कि हमारे मंदिर से जुड़े होते हैं, क्योंकि उससे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। अब अगर आस्था इतनी सच्ची और सही है, तो जब वो मंदिर हम बनाने जा रहे हैं, अगर हम उसको पूरी जानकारी के साथ में बनाएंगे, तो जो पूजा करेंगे उस पूजा का पुण्य लाभ आपको सीधा सीधा प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह, और आज हम मंदिर को लेकर के ही विशेष बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ में योगेश जी मौजूद हैं। नमस्कार योगेश जी। योगेश जी, शायद मैंने बहुत सही कहा, जब आस्था इतनी सच्ची है और इतने सच्चे मन से जब हम पूजा करते हैं, तो वो पूजा घर भी अगर उसी सच्ची भावना और पूरी जानकारी के साथ में बनाएं तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। अब वास्तु के अनुसार मंदिर जो है वो घर में कहाँ किस दिशा में होना चाहिए, इसको लेकर के बता दीजिए। देखिए, मंदिर के अलावा अगर अपन बात करें तो घर का जो पूरा वास्तु है वो अपने आप में महत्वपूर्ण और विशेष स्थान रखता है। वास्तु के अकॉर्डिंग बने हुए घरों में आपको सबसे पहली चीज़ तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा, वो ऊर्जा आपको महसूस होगी। और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूजा घर के माध्यम से ही घर में वो जनरेट होती है, पैदा होती है, पूरे घर में उसका आपको संचरण देखने को मिलता है। और मंदिर घर और ऑफिस दोनों ही जगह बनाना होता जी है। हाँ, घर में आपको शांति, समृद्धि, उन्नति चाहिए, और ये जो उन्नति है आपको ये ऑफिस में भी चाहिए। वहाँ भी आपको वर्कर के साथ में सब कोऑर्डिनेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। पैसे का आगमन तो ऑफिस से ही होगा। तो पूजा घर की अपन बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का होना एक सुविधा के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाला माना जाता है। पूजा घर के लिए एक शांत स्थान का चुनाव घर में आपको करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा शोरगुल में पूजा घर तो नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पूजा नहीं हो सकती। पूजा घर वाले स्थान में दिव्य ऊर्जा का आपको संचार होते हुए दिखाई देता है, संचार आपको महसूस होता है। यह वह स्थान है जहाँ लोग खुद को भगवान को समर्पित करके उनसे शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। आज बदलते हुए परिवेश के कारण पूजा घर के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था करना हर जगह पर संभव नहीं हो पाता है। भाई, वास्तु के अनुसार तो जो पूजा घर का जो कक्ष है, पूजा घर जो बात हो रही है, तो एक कक्ष अलग से बनाया जाता है, लेकिन अब परिवेश बदल रहा है, जगह उतनी नहीं है, तो पूजा घर को आप वास्तु के अनुसार बताए गए स्थान पर ही आपको बनाना चाहिए। तो पूजा घर की सही दिशा जानने के लिए आपको सबसे पहले जो कंपास है उसको लेकर घर के मध्य स्थान में खड़ा होना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि किसी भी, जैसे हमें किचन का वास्तु देखना है तो हम किचन वाले आग्नेय कोण में चले गए या वायव्य कोण में चले गए और वहाँ जाके हमने कंपास लगाया। पूजा घर की बात हुई तो पूरब में जाके अपन खड़े हो गए और वहाँ अपन ने जाके कंपास लगाया। तो कंपास के लिए आपको घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, घर का जो मध्य स्थान होता है, वहाँ पर आपको कंपास लगाना चाहिए, और उस जगह से ही आपको सारे कोण देखने होते हैं। तो घर के ब्रह्म स्थान से ही वास्तु के सभी कोणों के विषय में आप सही जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पूजा घर की सही दिशा क्या हो सकती है। वास्तु के अनुसार मंदिर बनाने के लिए घर और ऑफिस में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईशान कोण का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, और ईशान कोण को ईश्वर या भगवान की दिशा भी कहा गया है। वास्तु के अनुसार ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश जो है वो ईशान कोण से ही होता है, और उस शक्ति का जो बाहर जाने का रास्ता है वो नैऋत्य कोण से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग नैऋत्य कोण को एक तो भारी रखा जाता है और उसको बंद भी रखा जाता है। इसके अलावा आप पूजा घर को पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं। पूर्व दिशा भगवान सूर्य की दिशा है, और सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसकी निर्णय क्षमता, दूसरे लोगों पर उसके प्रभाव के साथ ही दशम भाव यानी कि उसके करियर वाले घर के भी कारक ग्रह माने जाते हैं।
इन दो दिशाओं में यदि पूजा घर की व्यवस्था आपसे नहीं हो पा रही है, कोई जगह नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से, तो आप पूजा घर को घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में भी बना सकते हैं। उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में बनाए गए पूजा घर से वहाँ के निवासियों की आर्थिक समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। आप ब्रह्म स्थान में भी पूजा घर का निर्माण कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो ब्रह्म स्थान है, एक तो साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरा व्यवस्थित भी होना चाहिए। घर का जो मध्य का स्थान है ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है। घरों में बहुत सारी चीज़ों को अव्यवस्थित तरीके से ब्रह्म स्थान में फैलाया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ बनाए गए पूजा घर से घर में रहने वाले व्यक्तियों की समृद्धि और स्वास्थ्य पर भी आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तो आपने बता दिया कि पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी एक दिशा है कि वहाँ पर तो पूजा घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर उस दिशा में अगर पूजा करते हैं हम, वहाँ पर अगर मंदिर होता है, तो उस पूजा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो जीवन में आती हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि पूजा करने के लिए भी कोई दिशा होती है कि हमें किस दिशा में कैसे बैठना है और किस तरीके से पूजा करनी है? जी, ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान जी के मुख को देखना है या हमारे मुख को देखना है दिशा के अकॉर्डिंग। तो बड़ा एक अच्छा प्रश्न है। तो बात करें कि पूजा किस तरफ मुँह करके अपने को करनी चाहिए, तो पूजा घर में पूजा करते समय निश्चित रूप से जो व्यक्ति का मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा के अलावा आप उत्तर दिशा में भी अपना मुख करके पूजा कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में मुख करके पूजा करने के बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल पाते हैं। और जातक को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में की गई पूजा आपको कभी भी शुभ परिणाम नहीं दे पाएगी। तो ये प्रश्न क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम पूजा करते हैं तो जो हमारा मुख है वो या तो पूर्व दिशा की ओर होगा या फिर वो उत्तर दिशा की ओर होगा। अब बात करें मंदिर के लिए जो प्रतिकूल दिशाएं हैं वो कौन सी हैं या फिर किन दिशाओं में आपको मंदिर बनाने से बचना चाहिए, तो सबसे पहले दक्षिण दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर और ऑफिस में पूजा घर को दक्षिण दिशा में रखना अशुभ माना जाता है, वहाँ शुभता की कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं अथवा उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी दक्षिण दिशा में आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा मानी गई है और इस जगह देवी देवताओं की जो स्थापना है वो अशुभ परिणाम देने वाली हो सकती है। दूसरी दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व की जो दिशा है, जिसको कि आग्नेय कोण के नाम से जाने जाता है, तो आग्नेय कोण में भी पूजा घर का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगह अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है और यह जो दिशा है वो आपके किचन की यानी कि रसोई घर की है। इसके स्वामी अग्निदेव हैं और इसका जो ग्रह है वो शुक्र को माना गया है। इस दिशा में अगर आप रसोई घर का निर्माण करते हैं तो आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वास्तु के अनुसार अग्निकोण में पूजा घर बनाने से आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करें कि दक्षिण पश्चिम दिशा। वास्तु के अनुसार दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो पूजा के लिए काफ़ी खराब दिशा मानी गई है, क्योंकि इसे नैऋत्य कोण बोलते हैं और नैऋत्य कोण का जो स्वामी ग्रह है वो राहु को माना गया है। नैऋत्य कोण में बनाए गए पूजा घर के कभी भी शुभ परिणाम जातक को देखने को नहीं मिलते हैं। इस दिशा में पूजा घर बनाने से निश्चित रूप से आपको बचना चाहिए। यह दिशा पूजा घर के लिए सबसे ज़्यादा जो एक बेकार दिशा है या जो सबसे कम जो परिणाम देने वाली है वो मानी जाती है। यहाँ पूजा घर होने से व्यक्ति के धन आगमन में परेशानी के साथ ही व्यावसायिक और पारिवारिक जो जीवन है उसमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पूजा घर बन गया है, किस दिशा में होना चाहिए ये हमें पता चल गया है, लेकिन अब हमें आप ये भी बता दीजिए कि जब पूजा घर में हम किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं देवी देवता की, तो वो स्थापना किस प्रकार से की जाए उसके भी कुछ नियम होते होंगे। और साथ ही साथ एक सवाल मेरा ये भी है, मैंने ही सुना है कि मंदिर में, घर के मंदिर में मूर्ति की स्थापना आप तभी करें उसी सुनिश्चितता के आधार पर जब आप उस घर को अगर बंद करके जा रहे हैं तो किसी एक ना एक व्यक्ति को वहाँ पर छोड़े, क्योंकि मूर्ति अगर स्थापित हुई है तो दोनों समय पूजा होनी बेहद आवश्यक हो जाती है। इसलिए लोग शायद ज़्यादातर मूर्ति स्थापना की बजाय तस्वीरें लगाना पसंद करते हैं। ये सवाल भी है मेरा। हाँ, देखिए आपका जो प्रश्न है,
तो जो मूर्ति की स्थापना है, उनकी स्थापना में प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही है तो फिर विधिवत तरीके से पूजा करना आवश्यक रहता है। तो इसीलिए लोगों को कहा जाता है कि आप जो मूर्तियां हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा अगर संयमित तरीके से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको उनसे बचना चाहिए। फिर मूर्ति के बहुत सारे नियम हैं जिनकी अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई कितनी बड़ी हो, किस तरीके से हो। तो पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना से मंदिर की शोभा बढ़ती है और घर में आपको सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस होता है। पूजा घर में हमेशा छोटे आकार की मूर्तियां ही रखें। आदर्श रूप से आप 6-7 इंच तक की जो मूर्तियां हैं वो लगा सकते हैं। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां पूजा घर में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती है। इससे बड़ी जो मूर्तियां हैं आप 6-7 इंच से, इनसे आपको बचना चाहिए। मंदिर की स्थापना के समय यह भी ध्यान रखें कि उसे थोड़ी आपको ऊंचाई पर बनाना चाहिए। ऊंचाई से मतलब कि पूजा घर में विद्यमान जो मूर्तियां हैं उनका जो पैर है वो भक्त के लगभग सीने तक आपको या सीने के आसपास आपके वो दिखाई दें। मूर्तियां एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर भी नहीं रखनी चाहिए। पॉजिटिव जो एनर्जी है उसका संचार विधिवत तरीके से होता रहे, व्यवस्थित होता रहे, तो थोड़े सी उनमें गैप बना के रखें। वास्तु के अनुसार पूजा घर में मूर्तियों को एक दूसरे से एकदम आमने सामने भी नहीं रखना चाहिए। जैसे एक इधर मूर्ति है, जस्ट बिल्कुल सामने मूर्ति है, तो आमने सामने भी आपको रखने से बचना चाहिए। मूर्तियों को व्यक्ति के मुंह की तरफ ही रखना चाहिए। जो जातक है पूजा कर रहा है तो मूर्तियों का जो मुख है वो जातक के मुख की तरफ ही आपको दिखाई दे। मूर्तियों की स्थापना भी आपको शुभ मुहूर्त में ही करना आवश्यक है। मूर्तियों की पीठ भी पूजा करते वक्त भक्तों को दिखाई नहीं देनी चाहिए। मंदिर को कभी भी सीधे ज़मीन पर स्थापित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि मंदिर की जो स्थापना है वो थोड़ी सी ऊंचाई पर आपको देखने को मिले। इसी प्रकार से आप लकड़ी का मंदिर बना रहे हैं तो शीशम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा घर में आपको हनुमान जी की जो मूर्तियाँ वो दक्षिण मुखी आप रख सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति कई सारी मूर्तियाँ या तो कई सारी तस्वीर एक ही देवी देवता की स्थापित कर लेते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अपने घर के मंदिर में मूर्तियों को वस्त्र पहना कर ही रखना चाहिए और वस्त्र धारण कराते समय उनकी शुभता का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मूर्तियों को बिल्कुल दीवार से सटाकर नहीं रखें। पूजा करते समय आपको आसन का प्रयोग करना चाहिए। ज़मीन पर आपको बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। और एक पूजा घर में आपको जो मालाएं हैं वो भी प्रतिदिन बदलनी चाहिए। पूजा घर को कभी भी अपने शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार से पूजा घर को कभी भी सीढ़ियों के नीचे भी आपको नहीं बनाना चाहिए। ऐसे सकारात्मक ऊर्जा में आपको कमी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से घर में आप किसी बीम के नीचे भी पूजा घर बनाने से बचना चाहिए आपको। और आपको भी किसी बीम के नीचे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बीम के नीचे पूजा घर होने से या फिर बैठकर पूजा करने से एकाग्रता प्रभावित होती है और आपको शुभ परिणामों में निश्चित रूप से जो है वो कमी देखने को मिलेगी। और रात्रि में आपको जो पूजा घर है उसके पर्दों को भी आपको ढक देना चाहिए। चलिए, ये तो पूजा घर के में जब हम यहाँ पर मूर्ति स्थापित करेंगे और पूजा के जो नियम हैं उनके बारे में आपने जानकारी दी है। इसके आगे मैं पूजा में जो हम तस्वीरें लगाते हैं और उसी के साथ साथ हमारे कुछ घर के भी देवी देवता होते हैं जिन्हें पितर कहा जाता है, उनको लेकर के उनकी तस्वीरें कहाँ लगाई जाएं वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। लेकिन हम रुक रहे हैं कभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है पूजा घर किस दिशा में बनाया जाए, किस तरीके से पूजा की जाए, उसमें स्थापित करने वाली मूर्तियों को किस विधि विधान के साथ में स्थापित किया जाए और कैसे उनकी सेवा की जाए। सेवा करना और मूर्तियों को स्थापित करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब देवी देवता हमारे घर के भी होते हैं जी। जैसे कि हमारे कोई बड़े बूढ़े पूर्वज जो भगवान के पास जाते हैं और उसके बाद में वो हमें उस वहाँ जाने के बाद में भी हमें रास्ता दिखाते हैं। हाँ, पितृ कहा जाता है। और कई मंदिरों में उन पितरों की तस्वीरें जो है वो वहाँ पर रहती हैं। उनकी भी वही विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होती है और साथ में देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी होती हैं। ये मान्यता है यहाँ पर, सभी जगह तो सही है जो ये करते हैं। लेकिन क्या उसके लिए भी कोई नियम कानून होता है कि पितरों की तस्वीरें हमको कैसे लगानी है? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो बात करें कि पितरों की दिशा कौन सी है। तो पितरों की दिशा की बात करें तो जो दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा है। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में आपको सुनने में आता होगा कि भाई पितृदोष है।
तो पितृदोष का जो समाधान है वो हम हमारे घर के पूर्वजों की सेवा से, भोग इत्यादि के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अमावस्या पे बोला जाता है कि आप घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से एक दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं और पितरों को भोग लगाएं। तो निश्चित रूप से ये सब करने पर आपको कुंडली में विद्यमान पितृदोष में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। अब प्रश्न ये भी आता है कि क्या पितरों की जो तस्वीरें हैं उनको पूजा घर में लगाया जा सकता है? तो वास्तु के अनुसार ये ठीक नहीं है। आपके लिए घर में पितरों का एक व्यवस्थित स्थान है, आप दक्षिण दिशा उनके लिए मानी गई है, तो पितरों की जो तस्वीरें हैं आपको दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। आप पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में चाहे तो प्रतिदिन आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। एक कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग जो जीवित जो व्यक्ति हैं उनको अपना गुरु मान लेते हैं, ठीक है, वो उनकी व्यवस्था है और एक अच्छी बात है, तो उनकी तस्वीर भी वो मंदिर में लगा देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं माना जाता है। जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि जो मंदिर की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है और ईशान कोण है। पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। तो दक्षिण दिशा से पितरों को निकालकर हम जो भगवान की जो दिशा है या भगवान के साथ उनको कभी भी स्थापित नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जाता है, कई सारे घरों में देखने को मिलता है, तो जहाँ तक है आप एक चीज़ कॉमन रूप से देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको जो पारिवारिक जो सामंजस्य है या रिश्तों में जो आपको एक समानता जो देखने को मिलेगी, तारतम्य देखने को मिलेगा, उसमें निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी या कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लोग पितरों को भगवान के साथ में या मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो उनको इससे बचना चाहिए। पितरों की निश्चित और व्यवस्थित एक दक्षिण दिशा है, तो पितरों की जो आपकी फ़ोटो है, तस्वीर है, आप उसको दक्षिण दिशा में लगाएं और उनके नाम से दक्षिण दिशा में ही आप घी का दीपक जलाएं। ठीक है, पितरों के साथ में देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं वो हमें एक्चुअली में लगानी कहाँ चाहिए, वो उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, देखिए, पितरों की दिशा निश्चित हो गई है कि हम दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। मंदिर की जो बात हो रही है वो हो गई है कि भाई पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, ईशान कोण में लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। तो आप इन देवी देवताओं की जो तस्वीर है उसको व्यवस्थित तरीके से वास्तु के अनुसार ईशान कोण में लगाएं और पितरों को आप दक्षिण दिशा में लगाएं। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो मंदिर हम बना रहे हैं वहाँ पर एक तो खंडित मूर्तियों को नहीं लगाएं। कई बार कुछ तस्वीरें टूट जाती है, उनके शीशे टूट जाते हैं, गिर जाती है, तो उनको ही वहाँ पे वापस लगा देते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। एक कुछ तस्वीरें फट जाती हैं या बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, गल जाती हैं, तो उनको भी पूजा घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। तो आप व्यवस्थित तरीके से पितरों को पितरों की दिशा का स्थान दें और जो घर के जो अपने पूजनीय जो देवी देवता हैं बहुत सारे, उनको आप ईशान कोण में स्थान दे सकते हैं। जी ठीक है। और पूजा घर में हम पूजा की तमाम वस्तुएं रखते हैं। मुझे लगता है कि जो पूजा घर होता है उसमें नीचे एक अलग से खास अलमारी बनाई जाती है, पूजा सामग्री जो होती है वो सारी वहाँ पर रखी जाती है। आपका घी हो गया, हवन सामग्री होती है, वो तमाम एक स्टोर बना दिया जाता है। क्या वो स्टोर बनाना चाहिए वहाँ पर वहीं उसी के नीचे, या फिर उसके लिए कोई अलग व्यवस्था साइड में करनी चाहिए? वो भी मेरे मन में सवाल था। जी, देखिए, मैं सामान्य रूप से बताऊं कि मैं कुछ दिन पहले एक वास्तु का मेरे पास एक वीडियो आया था, तो मैंने देखा कि पूजा घर को घर के बीच में बनाया हुआ था अलमारी, कोण ठीक था। उस अलमारी के ऊपर 3 बड़ी अलमारियाँ और थी और वो तीनों ही बहुत बड़ी फाइल और मोटी मोटी किताबों से वो भरी हुई थी और उनके नीचे पूजा घर बना हुआ था। दब गया। हाँ, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि पूजा घर जो हम बना रहे हैं तो एक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन वाली चीज़ें नहीं हो। पूजा घर आपने देखा हो, जैसे मंदिरों की आप आकृति देखेंगे तो मेहराब वाली होती है, तो नीचे से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊपर जाके रुकती है, वो फिर सब जगह वापस आके वो फैलती है, इसीलिए उनको मेहराब में इस तरीके से बनाया गया था। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि पूजा घर में बनाया और उसके ऊपर जो लकड़ी की व्यवस्था रहती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को रख देते हैं, तो उनको भी रखने से बचना चाहिए। आपको पूजा घर में व्यवस्थित तरीके से उन्हीं ग्रंथों को रखना है जिनको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत सारी पूजा की चीज़ों को अपने को नहीं रखना चाहिए। ये भी सवाल आपने बहुत अच्छी बात कही है। आरती की किताबें और आजकल ये दान करने का बड़ा वो रहता है कि कोई कहीं पे गया है वो लेकर के आया कि लो आप देना, और घर में आरती एक ही किताब से हो रही है लेकिन 8 से 10 अलग अलग किताबें वहाँ पर रखी रहती हैं
भगवत गीता ज़रूर मिलेगी, रामायण ज़रूर मिलेगी, है ना, और कई स्रोत ऐसे होते हैं जो कि सब पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने के काम नहीं आते हैं, बस वो वहाँ पर जमे हुए रहते हैं। हाँ, तो यही कि जो आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो उनको आप पूजा घर में रखिए। बाकी के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे आपने बोला कि रामायण इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं, बहुत सारे स्तोत्र सूक्त हैं, वेद वगैरह भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो उनको आप पूजा घर जो ईशान कोण में बनाया है आपने, तो उसके उत्तर या पूर्व दिशा में आप उनको रख सकते हैं किसी अलमारी के माध्यम से। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस ईशान कोण में या उत्तर या पूर्व में बहुत सारी किताबों को या कोई वजन वाली चीज़ को भी आपको रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको एक दोष उत्पन्न होगा। आप पूजा घर में घंटी का प्रयोग करें, इससे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, पूजा शंख बहुत अच्छा होता है, जी, सकारात्मक ऊर्जा हाँ का हाँ, होता है। शंख बहुत अच्छा होता है, उसको आप उसका प्रयोग करें, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, घरों में तो बहुत देखा है कि बाहर आपने किसी एक ओकेजन पे अशोक के पत्ते बांधे, आम के पत्ते आपने लगाए और 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2 महीने बाद में वहीं टंगे रहते हैं। लगातार वो टंगे रहते हैं, तो वहाँ उनमें कोई शुभता आपको देखने को नहीं मिलेगी। कई बार बहुत सारे लोग, जैसे गणेश जी हैं, उनके ऊपर आपने एक माला पहनाई तो हर बुधवार को वो चेंज होती है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सूखे हुए जो पुष्प हैं या जो आपके जो बासी हो चुके जो फूल हैं, उनका पूजा घर में कभी प्रयोग नहीं होता है। तो आप जब फूलों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको प्रतिदिन बदलें, या फिर आप अगर जैसे बुधवार से बुधवार आपका चल रहा है तो बुधवार को आप माला पहनाइए, फिर नेक्स्ट डे आप उसको उतार दीजिए, फिर आप नेक्स्ट जो बुधवार है आप उसको पहना सकते हैं। आप इसका ध्यान रखें। हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, हम खुद को भी तो साफ सुथरा रखते हैं। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, प्रतिदिन नए कपड़े पहन के तैयार होते हैं, तो फिर जिनके कारण हमें सब कुछ मिल रहा है वो पुराने में क्यों रहे। हाँ, उसी तरीके से एक पूजा घर में हमेशा आपको एक सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। आप बांस रहित अगरबत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज तो वैसे बहुत सारी अगरबत्तियाँ जिनमें बांस का प्रयोग नहीं हो रहा है, बहुत एक अच्छी लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। सुगंधित जो धूप बत्ती इत्यादि है उसका प्रयोग करने से निश्चित रूप से उस घर में सकारात्मक आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी, लोगों का मन शांत आपको देखने को मिलेगा, और आप खुद भी महसूस करेंगे कि आपका खुद का भी जो मन है वो पूजा में लग रहा है। अब मन शांत करने की बात कर रहे हैं तो अब ये भी बता दीजिए, एक अंतिम सवाल आपसे, कि पूजा घर में ऐसी कौन सी चीज़ों का हम प्रयोग करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा और ज़्यादा बढ़े, और ऐसी क्या कोई विशेष मूर्तियाँ हैं जो हमें पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पूजा घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए सारी चीज़ें हैं। आपकी जो धूप बत्ती है, शंख है, घंटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं प्रयोग। आप श्रीयंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। मेन प्रश्न आपका ये है कि किन मूर्तियों को आपको लगाने से बचना चाहिए। तो पूजा घर में भगवान शिव के रुद्र यानी कि नटराज की मूर्ति को स्थापित करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान जो शिव है वो क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं। तो नटराज की मूर्ति को घर में स्थापित करने से पारिवारिक जीवन में थोड़ी आपको शांति में कमी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से घर के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति भी आपको स्थापित नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही राहु और केतु की मूर्ति को भी घर में स्थापित करने से आपको बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस प्रकार के जो देवता है या जो ग्रह हैं, उनको बाहर स्थित मंदिरों में ही उनकी पूजा करनी आवश्यक होती है। पूजा घर वाले स्थान पर कभी भी हिंसक जानवर और हिंसक कलाकृतियों का भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर में एक ही प्रकार के देवी देवताओं की कई सारी जो मूर्तियां हैं उनको भी लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से पूजा घर में कभी टूटी हुई मूर्तियां और फटी हुई तस्वीर भी आपको नहीं लगाना चाहिए। पूजा घर में कभी भी आपको चमड़े की वस्तु का भी प्रयोग करना नहीं चाहिए। वास्तु के अनुसार इस प्रकार की वस्तुओं का जो प्रयोग है वो अशुभ माना जाता है। बहुत शुक्रिया योगेश जी। ये छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं जब हम रोज़ाना पूजा करते हैं तब हमें किसी को नहीं पता होता है। हम कर पूरी आस्था के साथ रहे हैं, लेकिन अगर उस आस्था के साथ में इस तरह का ज्ञान जुड़ जाता है तो वो पूजा कहीं ना कहीं सार्थक हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और आप जो पूजा घर बनाने जा रहे हैं और जो बना चुके हैं, अगर आप उसमें परिवर्तन कर सकें, अगर दिशा सही नहीं है तो ज़रूर वो दिशा बदलें। और तस्वीरें लगाते समय भी आप दिशा का पूरा ध्यान रखें, और साथ ही साथ जब आप खुद पूजा कर ही रहे हैं तो वो पूजा भी आप सही उचित दिशा में बैठ के करें, और भगवान को आप ही की तरह कुछ पुराना ना चढ़ाएं। जैसे कि अगर फूल अगर आपने उन्हें समर्पित किए हैं तो अगले दिन वो पुष्प ज़रूर